ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 20/6/2021 प्रातः मुरली ओम शांति। रविवार का अव्यक्त बाप दादा का मुरली रिवाइज है 22/1/88 मधुबन। हिम्मत का पहला कदम समर्पण था। ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी बहुत अच्छा मुरली है। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक स्नेही आत्माओं को एक ही लगन है, श्रेष्ठ संकल्प है कि हम सभी बाप समान बने, स्नेह में समा जाएं। स्नेह में समा जाना अर्थात बाप समान बनना। सभी की दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि हमें बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए स्नेह, शक्तिशाली पालना और अखुट अविनाशी खजानों का रिटर्न अवश्य करना है। रिटर्न में क्या देंगे सिवाय दिल के स्नेह के? आपके पास और है ही क्या? देने वाला तो वो है, जो भी हमें मिला है वो तो सब कुछ उसका ही है। तो वो जो उसका है तो उसे दे करके तो क्या है? आपके पास में क्या है? स्नेह है। तो आप स्नेह के अलावा क्या देंगे? है ना, जो भी है वह बाप का दिया हुआ ही है, वह क्या देंगे? हाँ, तो दाता को दाता के कुछ दे ही नहीं सकते, वो तो खुद ही देता है ना। तो बाप समान बनना यही रिटर्न है और यह सभी कर सकते हो, है। ऐसा कोई भी नहीं है जो यह नहीं कर सकते हैं। और बाबा का जो गुरु की फीस होती है, सत्य गुरु की, वो फीस है कि आप बाप समान बने, मुरली मिस नहीं करें, मुरली जरूर सुने, खुद सुने, औरों को सुनाएं, पॉइंट्स को धारण करें, पॉइंट बने, पॉइंट्स नहीं बने, और सभी को बाबा का बताया रास्ता बताएं, स्वर्ग का रास्ता बताएं। यही बाबा की फीस है ना। बाबा अपने बच्चों को सुखी करने आए हैं, तो सबको सुख का रास्ता भी तो बताना है। हाँ, ओम शांति। बाप दादा देख रहे थे कि आजकल सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति ज्यादा इमर्ज है। स्मृति शरीर की नहीं है, लेकिन चरित्रों की, विशेषताओं की स्मृति है। क्योंकि अलौकिक ब्राह्मण जीवन ज्ञान स्वरूप जीवन है। ज्ञान स्वरूप होने के कारण देह की स्मृति भी दुख की लहर नहीं लाएगी। अज्ञानी जीवन में किसी को भी याद करेंगे तो सामने देह आएगी, लेकिन जब हम अलौकिक बाप को, अव्यक्त बाप दादा को याद करते हैं तो हमें उनके गुण ही याद आते हैं। यदि हम उनको याद करते भी हैं तो उन्हें आधार मूर्त देखते हैं। यदि हम उनसे बातें भी करते हैं तो उनके मस्तक मणि में देखते हैं, जहाँ स्वयं परमात्मा अवतरण होकर उनके बगल में आकर के बैठते हैं। तो उनके द्वारा उनके पास तक हमारी बातें पहुंचती हैं, है ना। उनको ना होते हुए भी उनकी साकार की जो पालना कैसे है, उस तरह के उनमें गुण देखते हैं, है ना। तो इस तरह के उनमें जो गुण हैं, शरीर को देखते हुए भी वह याद आते हैं, है ना। ऐसे थोड़ी शरीर से, हर एक आत्मा के संस्कार से ही तो वो कहना चाहिए आपके छवि बना पाते हैं, है ना। चरित्रों का चित्रण है ना, आपके चरित्र से आपका स्वभाव पता चलता है। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से ज्ञान स्वरूप होने के कारण देह की स्मृति भी दुख की लहर नहीं लाएगी। लेकिन अज्ञानी जीवन में, अज्ञानी में किसी को भी याद किया तो देह सामने आएगी। देह के संबंध के कारण आप ब्राह्मण बच्चों को बाप की स्मृति आते समर्थी आ जाती है कि हमें भी बाप समान बनना ही है। अलौकिक बाप की स्मृतियां समर्थी अर्थात शक्ति दिलाती है। चाहे कोई भी चाहे
कोई कोई बच्चे दिल का स्नेह नयनों के मोतियों द्वारा भी प्रकट करते हैं। जब आप बाबा के सम्मुख सामने खड़े होते हैं, उनको याद करते हैं, तो उनके प्यार में जो नैनों से मोतियां गिरते हैं, आंसू, वह उनके स्नेह का बताते हैं, है ना। तो मोतियों द्वारा भी प्रकट करते हैं, लेकिन दुख के आंसू नहीं। बाबा कहते हैं आंसू भल बहें, लेकिन दुख के नहीं, खुशी के, प्राप्ति के, संपूर्णता के, उनके मिलने के, है ना, वह सब बाबा कहते हैं। दुख के आंसू नहीं, वियोग के आंसू नहीं, यह स्नेह के मोती हैं। और बाबा तो कितना, जब से बाबा ने हमें अपना बनाया है, तब से तो बाबा ही, आप अगर दिल से याद कर दो और दिल से ही बाबा बाबा कह करके बाबा को 3 बारी पुकार लो, तो बस स्नेह झलक आता है। इतना मीठा बाबा है और इतना मीठा मीठा हमें बनाया और इतना दिया है, जो इस संसार में इतना निस्वार्थ, निर्विकारी, निरहंकारी बन करके कोई दे ही नहीं सकता। उसे चाहिए कुछ नहीं, उसने दिया सब कुछ है ना। शुक्रिया बाबा। तो बाबा कहते हैं दिल के मिलन का स्नेह है, वियोगी नहीं लेकिन राजयोगी है। वियोगी नहीं, बाबा कहते, क्योंकि दिल का सच्चा स्नेह शक्ति दिलाता है कि जल्दी से जल्दी पहले मैं बाप का रिटर्न दूं। रिटर्न देना अर्थात समान बनना। इस विधि से ही अपने स्नेही बाप दादा के साथ स्वीट होम रिटर्न होंगे, अर्थात साथ वापस जाएंगे। जो जितना बाप समान बनेगा, वह उनके साथ साथ जाएंगे। रिटर्न करना भी है और बाप के साथ रिटर्न जाना भी है। इसलिए आप स्नेह व याद दुनिया से न्यारा और बाप का प्यारा बनने का है। तो आपका जो स्नेह और याद है ना, वो दुनिया से न्यारा और बाप का प्यारा बनने का है ना। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान हूँ, है ना। तो न्यारे भी हूँ और प्यारे भी हूँ। इस तन से खुद को न्यारा समझेंगे, तभी बाप का प्यारा बनेंगे। तो बाप दादा बच्चों के समर्थ बनने का संकल्प, समान बनने का उमंग देख रहे थे। ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को देख रहे थे। अगर ब्रह्मा बाप की विशेषताओं का वर्णन करें तो कितनी होंगी। हाँ, हर कदम में विशेषताएं रही। संकल्प में भी सर्व को विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रहा। अपनी वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाना, यह विशेषता सदा ही प्रत्यक्ष रूप में देखी। वाणी द्वारा हिम्मत दिलाने वाले, नाउम्मीद को उम्मीद में लाने वाले, निर्बल आत्मा को उड़ती कला की विधि से उड़ाने वाले, सेवा के योग बनाने वाले, हर बोल अनमोल। बोल अनमोल कब होते हैं? जब आपके बोलों में श्रेष्ठता हो, हिम्मत का, निर्बल को हिम्मत देने का बल हो, ना उम्मीद को उम्मीद दिलाने वाला वाणी में हमेशा हिम्मत हो, विशेष हो, जो प्रत्यक्ष विशेषता ऐसी हो जो प्रत्यक्ष रूप में आप उनके स्वरूप में देखें। वो तन में रहते हुए भी अव्यक्त स्थिति में रहा करते थे। तो यह सब जो उनके पास में थे, वो बोल अनमोल, मधुर, युक्ति युक्त थे। ऐसे ही कर्म में बच्चों के साथ हर कर्म में साथी बन कर्मयोगी बनाया। सिर्फ साक्षी होकर देखने वाले नहीं, लेकिन स्थूल कर्म के महत्व को अनुभव कराने के लिए कर्म में भी साथी बने। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख बच्चे स्वतः ही करेंगे, है ना। अच्छे कार्यों को देखते पीछे से काफी लोग अपने ही बिना बताए स्वतः ही करते हैं। तो ऐसे कर्म मैं करूंगा जो और भी मुझे देख के स्वतः ही करें। इस पाठ को सदा कर्म करके पढ़ाया। संबंध संपर्क में छोटे बच्चों को भी संबंध से बच्चों समान बन खुश किया। वानप्रस्थ को भी वानप्रस्थ रूप से अनुभवी बन संबंध संपर्क से सदा उमंग उत्साह में लाया।
बाल से बाल रूप, युवा से युवा रूप और बुजुर्ग से बुजुर्ग रूप बना सदा आगे बढ़ाया। देखिए, बाल अवस्था वालों को भी, युवा अवस्था वालों को भी और बुजुर्ग वालों को, बुजुर्ग से बुजुर्ग रूप बन सदा आगे बढ़ाया, है ना। मीठा मीठा बच्चा, बच्चे 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 कह करके, है ना। तो कितना ना उनका एज भी ऐसा था कि किसी को भी कुछ भी कहें तो अजीब नहीं लगता, है ना। इसीलिए तो बाबा बच्चे का तन ले भी लें, और बच्चा यदि अवतरण, बाबा अवतरण बच्चे में लें और बच्चा बड़े बूढ़ों को बाबा मतलब कहे इस तरह से कि बच्चा बच्चा, तो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ये तो जो इनकी वानप्रस्थ अवस्था में इनकी जो व्यक्त बाप दादा की जो ब्रह्मा बाबा की एज थी, तो वो तो किसी को कुछ भी बुलाएं, है ना, अपना साथी बुलाएं, अपना बच्चा बुलाएं, अपना कुछ भी बुलाएं, तो वो उस तरह से तीनों स्टेज में वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, है ना। तो इसीलिए ऐसे बुजुर्ग से बुजुर्ग रूपन सदा आगे बढ़ाया, अपनापन अनुभव कराया, है ना। विश्व एक परिवार, हम ईश्वरीय परिवार, ईश्वर की संतान, है ना। तो छोटा बच्चा भी कहेगा कि जितना मुझे बाबा प्यार करता उतना किसको नहीं करता, है ना। हर एक के मुंह से यही, तो हर एक को इतना प्यार दिया जो हर एक समझे कि बाबा मेरा है। मीठा मीठा बाबा सबका मीठा है ना। तो यह है संबंध संपर्क की विशेषता। देखने में हर एक आत्मा की विशेषता, गुण को देखना, सोचने में देखो, सदा जानते हुए कि यह लास्ट नंबर के दाने हैं, लेकिन ऐसी आत्मा के प्रति भी सदा आगे बढ़े ना। तो विशेषताओं को देखना है ना, अवगुणों को थोड़े ना देखना है। अवगुणों को देखेंगे तो वो और अधिक अवगुणी बनता जाएगा। यदि आप उसकी विशेषताओं को प्रोत्साहन देंगे तो और वो विशेष बनता जाएगा, विशेष कार्यों का प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि विशेषता तो हर एक में होती है। आपको क्या देखना है, आपका नजरिया कैसा है ना। तो ये प्रकृति भी इतनी सुंदर है, लेकिन आप उसे किस तरह से देखते हैं, है ना। तो ऐसा हर आत्मा प्रति शुभ चिंतक रहे, ऐसी विशेषताएं सभी बच्चों ने अनुभव की। इन सभी बातों में समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना। यह फॉलो करना कोई मुश्किल है क्या? हाँ? इसी को ही स्नेह, इसी को ही रिटर्न देना कहा जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अभी तक कितना रिटर्न किया है। लक्ष्य तो सभी का है, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में ही नंबर है। सभी नंबर 1 बनना चाहते हैं। 2-3 नंबर बनना कोई पसंद नहीं करता, सेकंड थर्ड आना कोई पसंद नहीं करेंगे। यह भी लक्ष्य शक्तिशाली अच्छा है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण समान होना। टारगेट तो है, लेकिन फिर लक्षण भी चाहिए ना। तो यही समान बनना है। इसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम हिम्मत का कौन सा उठाया, जिस कदम से ही पद्म भाग्यवान आदि से अनुभव किया, है ना। पहला कदम हिम्मत का, सब बात में समर्पण था, सब कुछ समर्पण किया, कुछ सोचा नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा। 1 सेकंड में बाप की श्रेष्ठ मत प्रमाण, बाप ने इशारा दिया, बाप का इशारा और ब्रह्मा का कर्म व कदम। हिम्मते बच्चे मददे बाप, है ना। तो इसको कहते हैं हिम्मत का पहला कदम। तन को भी समर्पण किया, मन को भी सदा मन मना भव की विधि से सिद्धि स्वरूप बनाया। इसलिए मन अर्थात हर संकल्प सिद्ध अर्थात सफलता स्वरूप बने। धन को बिना कोई भविष्य की चिंता के निश्चिंत बन धन समर्पित किया। इतना धन था बाबा के पास में, वो हीरे के व्यापारी थे, मर्चेंट का उनके पास में बिजनेस था और बहुत अच्छे जौहरी थे वो। हर मतलब उनके पास में वो हुनर था जौहरी का कि उनके पास में कितना धन होगा। देखिए, उन्होंने अपने 300 बच्चों को
नंबर 1 से पालना दी, ऐसी पालना दी कि उनको नंबर 1 जो है फूड उनको प्रोवाइड करना, एक से एक फल फ्रूट देना, ड्राई फ्रूट्स देना, पौष्टिक आहार देना, इतना, ताकि यही जो विश्व में शांति स्थापन करने वाले ये मेरे बच्चे हैं, ये महान बच्चे महान कार्यों को करने के लिए इनको तन भी चाहिए तो मन भी चाहिए। तो उनको इतना अच्छा पालना दिया, कितने वर्षों तक बाबा ने अपने धन से उनकी पालना की है ना। तो कितना ना उनके पास में धन होगा, और निश्चिंत बंधन समर्पित किया, क्योंकि उन्हें यह निश्चय था कि यह देना नहीं लेकिन उसका पदम गुना लेना है। एक जन्म का देना है और 21 जन्मों का लेना है। तो ऐसे संबंध को भी समर्पित किया, अर्थात लौकिक को अलौकिक संबंध में परिवर्तन किया। छोड़ा नहीं, कल्याण किया, परिवर्तन किया। मैंपन की बुद्धि, अभिमान की बुद्धि समर्पित की, इसलिए सदा तन मन बुद्धि से निर्मल, शीतल, सुखदायी बन गए। कैसे भी लौकिक परिवार से व दुनिया की अनजान आत्माओं से परिस्थितियां आईं, लेकिन संकल्प में भी स्वप्न में भी कभी संशय के सूक्ष्म स्वरूप संकल्प मात्र की हलचल में नहीं आए। कितने लोगों ने उनके ऊपर जो है कातिलाना हमला किए, कितने लोग उनको बहाने से मारने के लिए आए, कितने लोगों ने उनके लांछन लगाए, कितने लोगों ने उनको कीचड़ उछाला, कितना मुश्किल पाया, कितनी दुनिया की बातें उन्होंने सुनी है ना। लेकिन उनका संकल्प मात्र भी सूक्ष्म स्वरूप से संशय और हलचल में नहीं आए। स्थिति में बिल्कुल सीट पर सेट, मालिश मात्र भी नहीं हिलना अपनी सीट से, है ना। इतना निश्चय और इतने निश्चित। तो ब्रह्मा के विशेष इस बात की कमाल रही तो आप सबके आगे साकार रूप में ब्रह्मा बाप एग्जाम्पल था, लेकिन ब्रह्मा के आगे कोई साकार एग्जाम्पल नहीं था। ब्रह्मा तो था एग्जाम्पल, लेकिन साकार एग्जाम्पल नहीं था। सिर्फ अटल निश्चय बाप की श्रीमत का आधार रहा। आप लोगों के लिए तो बहुत सहज है, और जितना जो पीछे आए हैं उनके लिए और सहज है, क्योंकि हमें पका पकाया मिला है। पकाने वाले तो वो हैं जो हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े वरिष्ठ जो हैं बैठे हुए हैं, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान किया, उन्होंने तन भी मन भी धन भी अपना मान सम्मान सब कुछ खोया, है ना। लेकिन उन्होंने निश्चय किया तो उन्होंने सब कुछ सहज कर दिया। और आप लोगों के लिए तो बहुत सहज है, आपको तो सिर्फ याद करना है, कुछ भी नहीं करना है। और जितना जो पीछे आए हैं बाबा कहते हैं उनके लिए तो और भी सहज है, क्योंकि अनेक आत्माओं के परिवर्तन की श्रेष्ठ जीवन आपके आगे एग्जाम्पल है ना। जब 6 थे तो उनको इकट्ठा करने में, उनके पीछे और 6 लगाने में, उनके पीछे और 6 लगाने में बहुत मुश्किल है। लेकिन जब विश्व में 140 संस्थाएं, 140 जगह ये सेंटर्स खुले हैं, अलग अलग जगह अलग अलग देशों में ये संस्था चल रही, तो लोगों को इस बात पे फेथ करने का, बिलीव करने का बहुत अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे ये जो दिखते हैं, तो वो एग्जाम्पल जल्दी मिलता है ज्यादा लोगों से ना। तो अब यहाँ तो थोड़े लोग थे, तो कितना मुश्किल है इतने लंबे उसमें फैलाना। तो ये सब चीजें बाबा कहते कि आप लोगों के लिए तो बहुत सहज है ना, क्योंकि अनेक आत्माओं के परिवर्तन की जो श्रेष्ठ जीवन आपके आगे एग्जाम्पल है। यह करना है, बनना है, क्लियर है ना। एम ऑब्जेक्ट तो पता है ना, इसलिए आप लोगों को क्यों, क्या का क्वेश्चन उठने की मार्जिन नहीं है। क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब में, इसी में तो फिर मुश्किल है ना, तो इसकी मार्जिन नहीं है। सब देख रहे हो, लेकिन ब्रह्मा के आगे क्वेश्चन उठने की मार्जिन थी, बहुत मार्जिन थी।
हर कोई क्वेश्चन करता था। तो क्या करना है, आगे क्या होना है, राइट कर रहा हूं व रॉन्ग कर रहा हूं, यह संकल्प उठना संभव था, लेकिन संभव को असंभव बनाया। एक बल एक भरोसा, इसी आधार से निश्चय बुद्धि नंबर 1 विजयी बन गए। सच्चे दिल पर साहेब राजी। साहेब कौन? खुदा। वो राजी कब होता है? जब सच्चा दिल होता है। एक बल एक भरोसा, है ना। ये निश्चय बुद्धि नंबर 1 विजयी बन गए। इसी समर्पणता के कारण बुद्धि सदा हल्की रही, और आत्मा अर्थात होता ही है लाइट, लाइट अर्थात हल्का, हल्का अर्थात उड़ने की, आपकी सदा कला में रहने वाली निश्चिंत निश्चय होंगे ना। निश्चिंत रहे, निश्चय होगा तो फिर आप निश्चिंत होंगे, तभी आप हल्के रहेंगे, लाइट बनेंगे, है ना। तो लाइट होती ही है हल्की, है ना। इस तरह से बुद्धि सदा हल्की रही, बुद्धि पर बोझ नहीं रहा, मन निश्चिंत रहा, चेहरे पर सदा ही बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट देखे। अल्फ को याद कर बेपरवाह बादशाह बन गए, है ना। तो 350 बच्चे और खाने के लिए आटा नहीं और टाइम पर बच्चों को खाना खिलाना है, तो सोचो ऐसी हालत में कोई बेफिक्र रह सकता है? 1 बजे बेल बजी, घंटी बजना है और 11 बजे तक आटा नहीं है, तो कौन बेफिक्र रह सकता है? हम तो रात में यदि हमारे यहाँ अनाज नहीं होता है सुबह बनाने के लिए, तो हम तो पूरी रात नहीं सो पाते हैं। यहाँ तो बाबा का 1 बजे बेल बजनी है और 11 बजे तक कोई उन 350 बच्चों के लिए ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना आटा है ना कुछ है। बाबा कहते हैं तो ऐसे में कोई कैसे बेफिक्र रह सकता है? ऐसी हालत में भी हर्षित अचल रहा। यह बाप की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं है। जो खिलाने वाला है, जो दाता है, जो भरपूर करने वाला है, जो देने वाला है, वो कैसे करेगा, यह चिंता उसे होनी चाहिए। हमें क्यों? हम उसकी संतान हैं, तो पालना वो कर रहा है। जब इस विश्व की पालना कर सकता है, तो क्या हमारी पालना नहीं कर सकता, जिसने हमें चुना और हमें खुद अपना बनाया, है ना। तो इस तरह से यह जिम्मेवारी मेरी नहीं है, उसकी है। मैं बाप का तो बच्चे भी बाप के हैं, है ना। यदि मैं हूं तो आपके जो भी साथ में है, जो भी लौकिक संबंध में है, वो सब आपके थोड़े ना है, वो सब उस परमात्मा के बच्चे हैं ना। तो वो ही उन्हें खिलाएगा, वो भी अपना अपना भाग्य लेकर आए, तो बाप के हैं, मैं तो निमित्त हूं। ऐसा निश्चय और निश्चिंत कौन रह सकता? मन बुद्धि से समर्पित आत्मा अगर अपनी बुद्धि चलाते कि पता नहीं क्या होगा, सब भूखे तो नहीं रह जाएंगे, यह तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, हम अभी यही करते हैं, कुछ अच्छे काम के लिए निकले तो क्या क्यों कैसे जरूर लगाते, घर से कुछ काम के लिए निकलते तो जरूर मन में संशय उठता कि बाहर जाते समय क्या पता दुनिया में ये चल रहा है, कहीं मेरे साथ वो ना हो जाए। तो आप जब ऐसा सोचेंगे तो होगा। हमें बड़े बुजुर्ग कहा करते थे शुभ शुभ बोलो, है ना। तो यही सब कि शुभ शुभ क्यों बोलो, क्योंकि अशुभ बोला तो अशुभ भी हो सकता। तो देखिए यही है कि सब भूखे तो नहीं रह जाएंगे, यह तो नहीं होगा, तो वह तो नहीं होगा। ऐसे ही व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी है। यह विशेषता है समर्पणता की। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने समर्पण होने से पहला कदम हिम्मत का उठाया, हिम्मते बच्चे मददे बाप, ऐसे फॉलो फादर करो। निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो टाइम पर आटा भी आ गया, बेल भी बच गया और पास हो गए। इसको कहते क्वेश्चन मार्क, अर्थात टेढ़ा रास्ता ना ले, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। इसी विधि से ही सहज भी होगा और सिद्धि भी प्राप्त होगी। तो यह थी ब्रह्मा की कमाल। वाह 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 वाह, है ना। तो आज
पहला एक कदम सुनाया है, फिक्र के बोझ से भी बेफिक्र बन जाओ, इसको ही कहा जाता है स्नेह का रिटर्न करना। अच्छा, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, हर कदम में स्नेह का रिटर्न करने वाले, सदा निश्चय बुद्धि बन निश्चिंत बेफिक्र बादशाह रहने वाले, मन वाणी कर्म संबंध में बाप समान बनने वाले, सदा शुभ चिंतक, सदा हर एक की विशेषता देखने वाले, हर आत्मा को सदा आगे बढ़ाने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को स्नेही बाप का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। आपने गीत भी सुना है ना कि बाबा कितना निरंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं, है ना। पार्टियों से मुलाकात, पहला अपने को ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं समझते हो, विशेष समझते हो, महान समझते हो। तो ब्राह्मण सबसे ऊंचे गाए जाते हैं। ऊंचे की निशानी सदा ब्राह्मणों की चोटी दिखाई है। दुनिया वालों ने नामधारी ब्राह्मणों की निशानी चोटी दिखा दी है। तो चोटी रखने वाले नहीं, लेकिन चोटी की स्थिति में रहने वाले। उन्होंने स्थूल निशानी दिखा दी है, वास्तव में है ऊंची स्थिति में रहने वाले। ब्राह्मणों को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिनकी आत्मा विकारों से मुक्त हो जाए, पुरुष उत्तम बन जाए, है ना। आत्मा पुरुष है ना, तो उसे उत्तम बनाना, तो पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों से उत्तम, पुरुषों से उत्तम, साधारण मनुष्य आत्माओं से उत्तम, साधारण मनुष्य आत्माओं से उत्तम, ऐसे पुरुषोत्तम होना। पुरुष आत्मा को भी कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा बनने वाले, अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनने वाले। देवताओं को भी पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि देव आत्माएं हैं। आप देव आत्माओं से भी ऊंचे ब्राह्मण हो, यह नशा सदा रहे। दूसरे नशे के लिए कहेंगे कम करो, रूहानी नशे के लिए बाप कहते हैं बढ़ाते चलो, क्योंकि बाप कहते हैं बढ़ाते चलो, यह नशा नुकसान वाला नहीं है, क्योंकि यह नशा नुकसान वाला नहीं है और सभी नशे नुकसान वाले हैं। यह चढ़ाने वाला है, वह गिराने वाले हैं। तो अगर रूहानी नशा उतर गया तो पुरानी दुनिया की स्मृति आ जाएगी। नशा चढ़ा हुआ होगा तो नई दुनिया की स्मृति रहेगी। यह ब्राह्मण संसार भी नया संसार है। सतयुग से भी यह संसार अति श्रेष्ठ है, संगम अति श्रेष्ठ है, सतयुग से भी ऊपर। तो सदा इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। दूसरा है सदा अपने को विश्व रचता बाप की श्रेष्ठ रचना अनुभव करते हो। ब्राह्मण जीवन अर्थात विश्व रचता की श्रेष्ठ रचना, सबसे ऊंची रचना दाता के, हम विधाता के बच्चे, है ना, मास्टर दाता विधाता, तो श्रेष्ठ रचना। हर एक डायरेक्ट बाप की रचना है। यह नशा है ना, कि किसी के आधार के थ्रू कनेक्ट होते, तो बाप की रचना है, यह नशा है। दुनिया वाले तो सिर्फ अनजान बन के कहते हैं कि हमको भगवान ने पैदा किया। आप सभी भी पहले अनजान होकर कहते थे कि, लेकिन अभी जानते हो कि हम शिव वंशी ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं। हम अकेले नहीं, हम दो हैं, हम शिव शक्तियां हैं। एक शिव और मैं शक्ति हूं, तो शिव शक्तियां हैं। इस तरह से ब्रह्म कुमार कुमारी हैं। तो अभिज्ञान के आधार से, समझ से कहते हो कि हमको भगवान ने पैदा किया है। हम मुख वंशावली हैं, कुख वंशावली नहीं, मुख वंशावली, है ना। इस तरह से डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा रचना रची है, तो बाबा माता पिता की रचना हो, डायरेक्ट भगवान की रचना, यह अभी अनुभव से कह सकते हो। तो भगवान की रचना कितनी श्रेष्ठ होगी, जैसा रचेता वैसी रचना होगी ना। यह नशा और खुशी सदा रहती है। अपने को साधारण तो नहीं समझते हो,
यह राज जब बुद्धि में आ जाता है तो सदा ही रूहानी नशा और खुशी चेहरे पर व चलन में स्वतः ही रहती है। आपका चेहरा देख करके किसको अनुभव होगा कि सचमुच यह श्रेष्ठ रचता की रचना है। जैसे राजा की राजकुमारी होगी तो उसकी चलन से पता चलेगा कि यह रॉयल घर की है। रॉयल फैमिली के लोग कैसे, उनके चाल चलन पहनावे से ही, उनके गुणों से ही तो समझ पड़ते हैं ना। तो इस तरह से वो जैसे चलेगी तो पता चलेगा कि यह रॉयल घर की है, यह साहूकार घर की या यह साधारण घर की है। तो ऐसे आपके चलन से, चेहरे से अनुभव हो कि यह ऊंची रचना है, ऊंचे बाप के बच्चे हैं। कुमारियों से कन्याएं 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई है। यह महिमा क्यों है? क्योंकि जितना स्वयं श्रेष्ठ होंगे उतना ही औरों को भी श्रेष्ठ बना सकेंगे। तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, यह खुशी रहती है। तो कुमारियां सेवाधारी बन सेवा में आगे बढ़ते चलो, क्योंकि यह संगम युग है ही थोड़े समय का युग। इसमें जितना जो करने चाहे उतना कर सकता है। तो श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण वाली हो ना। जहां लक्ष्य और लक्षण श्रेष्ठ हैं वहां प्राप्ति भी सदा श्रेष्ठ अनुभव होती है। तो सदा इस ईश्वरीय नशा, इस ईश्वरीय जीवन का फल, खुशी और शक्ति दोनों अनुभव करती हो। दुनिया में खुशी के लिए खर्चा करते हो तो भी प्राप्त नहीं होती। हाँ, अगर होते भी है तो अल्पकाल की, कम समय के लिए खुशी होती है, और खुशी के साथ साथ दुख भी होगा, है ना। लेकिन आप लोगों की जीवन सदा खुशी की हो गई। दुनिया वाले खुशी के लिए तड़पते हैं और आपको खुशी प्रत्यक्ष फल के रूप में मिल रही है। खुशी ही आपके जीवन की विशेषता है। अगर खुशी नहीं तो जीवन नहीं। तो सदा अपनी उन्नति करते हुए आगे बढ़ रही हो ना। बाप दादा खुश होते हैं कि कुमारियां समय पर बच गई, नहीं तो उल्टी सीढ़ी चढ़कर फिर उतरती हैं, है ना। विवाह आदि हो जाता तो वो अर्धकुमारी हो जाती है ना, तो कन्याएं बच जाती। बाबा कहते हैं नहीं तो उल्टी सीढ़ी चढ़कर फिर नीचे उतरना पड़ता। चढ़ो और उतरो, मेहनत है ना। देखो कोई भी प्रवृत्ति वाले हैं तो भी कहलाना तो ब्रह्म कुमारी पढ़ता, ब्रह्मा अधर कुमार तो नहीं कहते, है ना। तो फिर भी कुमार कुमारी बने ना, तो सीढ़ी उतरे और आपको उतरना नहीं पड़ा। बहुत भाग्यवान हो, समय पर बाप मिल गया। कुमारी ही पूजी जाती है। कुमारी जब गृहस्थी बन जाती है तो बकरी बन सबके आगे सिर झुकाती है ना। तो बच गई ना, तो सदा अपने को ऐसे भाग्यवान समझ आगे बढ़ते चलो। अच्छा, माताओं से सभी शक्तिशाली माताएं हो ना, कमजोर तो नहीं। बाप दादा माताओं से क्या चाहते हैं? एक एक माता जगत माता बन विश्व का कल्याण करे। लेकिन माताएं चतुराई से काम करती हैं। जब लौकिक कार्य होता है तो किसी न किसी को निमित्त बनाकर निकल जाती, और जब ईश्वरीय कार्य होता तो कहेंगी बच्चे हैं कौन संभालेगा। तो पांडवों को तो बाप दादा कहते हैं संभालना है, क्योंकि रचना है। पांडव शक्तियों को फ्री करें, शक्तियों को फ्री करें। ड्रामा अनुसार वर्तमान समय माताओं को चांस मिला है, इसलिए माताओं को आगे रखना है। अभी बहुत सेवा करनी है, सारे विश्व का परिवर्तन करना है। तो सेवा पूरी कैसे करोगे? तीव्र गति चाहिए ना। तो पांडव शक्तियों को फ्री करो तो सेवा केंद्र खुले और आवाज बुलंद हो। अच्छा, आज का वरदान बाबा ने दिया सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भाव, जिससे अति स्नेह होता है उस
स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सब कुछ उनके आगे अर्पण कर देते हैं। जैसे बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सदा काल के सुखों की प्राप्ति स्नेही बच्चों को कराते हैं, बाकी सब को मुक्ति धाम में बिठा देते हैं। ऐसे बच्चों के स्नेह का सबूत है सर्व रूपों सर्व संबंधों से अपना सब कुछ अर्पण करना, है ना। तो अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करना। जहाँ स्नेह है वहाँ योग है, जहाँ बाबा से संबंध है वहाँ आपको स्वतः ही याद आएगी। तो जहाँ स्नेह है वहाँ योग है, और योग है तो सहयोग है ना। याद में रहेंगे तो सहयोग मिलेगा। एक भी खजाने को मनमत से व्यर्थ नहीं गंवा सकते। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे स्वयं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने इष्ट देवी पूज्य स्वरूप में स्थित हो भक्तात्माओं की पुकार सुने, उपकार करें। रहम दिल दाता स्वरूप में स्थिति को उन्हें सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करें। अपने अपने घरों में जहाँ जैसे संभव हो सके तो बाप के फरमान को आप अपना समझें और इसे एक होमवर्क की तरह करें। आप कहीं नहीं जा सकते तो घर में ही बैठकर मनसा सेवा के द्वारा रहम दिल दाता स्वरूप में स्थित हो उन्हें सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करें। 6:30 से 7:30 बजे तक, है ना। तो अपना जो पूज्य स्वरूप है उस स्थिति में स्थित रहें और अंजलि दें। ओम शांति।